तो बच्चों इससे पहले हमने एलसीएम एचसीएफ से 2 वीडियो बनाई थी, उम्मीद है सभी बच्चों ने देखी होंगी, पसंद आई होंगी। तो बच्चों आज हम एलसीएम एचसीएफ टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपने को। तो क्वेश्चन आता है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। तो बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि अगर कहीं पे छोटी से छोटी आए तो वहां पे बच्चों क्या निकालते हैं, इन संख्याओं को क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं। तो जो मैंने एलसीएम निकालना सिखाया नहीं था, मैंने आपको डायरेक्ट विधि से सिखाया था पिछली वीडियो में कि कैसे कैसे हम ऑप्शन से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जो पहले अगर मान के चलो यहाँ पे कहता वो कि 7 ही शेष बचता है, तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम में 7 जोड़ देते हैं, इनके में एलसीएम जो शेष बचने कहता है 7 जोड़ते हैं, मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो में। तो जो लेकिन इसमें इससे अलग अलग शेष दिया हुआ बच्चों, जब कभी भी छोटी से छोटी संख्या पूछे और अलग अलग शेष दे तो क्या करना बच्चों, 12 में तो 7 गए तो क्या बचेगा बच्चों 5। यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों मैं कि 12 में तो 7 गए तो क्या बचेगा बच्चों 5, 15 में तो 10 गए तो बच्चों कितना बचेगा 5, और 16 में तो 11 गए तो बच्चों कितना बचेगा 5 बचेगा। बच्चों में तो कॉमन शेष हमारा कितना बच रहा है बच्चों, 5 बच रहा है। बच्चों पहली संख्या में पहले शेष को माइनस करेंगे, दूसरी में से दूसरे शेष को, और बच्चों तीसरी में से तीसरे शेष को माइनस करते हैं। तो बच्चों क्या था, अगर मान चलो वो ये देता कि भाग देने पर 7 शेष बचे तब तो हम एलसीएम में जोड़ते, लेकिन अगर हमारा कॉमन शेष बच रहा है तो बच्चों इसको हम एलसीएम में से घटाते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कभी भी ऐसे कॉमन शेष बचता है तो उसे एलसीएम में से घटाते हैं। मतलब जो इनका जो बच्चों इन संख्याओं का एलसीएम था, मतलब उनमें से 5 घटा के लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, सभी में कितना जोड़ देते हैं बच्चों, 5 जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा 240, ये कितना हो जाएगा 252, ये कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। क्योंकि ये क्या घटा के लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही शेष देते तो जोड़ के लिखना है, लेकिन ये घटा के लिखा हुआ तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें जोड़ देते हैं। अब ये देखना बच्चों 12, 15, 16 से इनमें से कौन सी संख्या पूरी पूरी भाग चली जाती है। तो जो 15 से तो जब भाग जाएगी नहीं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कट। 15 से बच्चों ये भी भाग चली जाती है, लेकिन 16 से 120 भाग नहीं जाती, तो बच्चों ये भी कट हो जाएगा हमारा। क्या 16 से बच्चों 240 भाग होती नहीं, जब 120 ही भाग नहीं होती 16 से तो 240 भी भाग हो जाएगी बच्चों, जहां तक 240 देखते करके। तो 16 से ये भी भाग हो जाएगी, 12 से ये भी भाग हो जाएगी, 15 से देखते 15 से तो हो ही जाएगी बच्चों, 12 दूनी 24, 16 से देखते करके इसे 16 कम 16 और 16 पंजे 80, मतलब बच्चों भाग हो जाएगी ये संख्या। तो बच्चों तीनों संख्याओं से कौन सी भाग हो रही है मेरी, 240। बच्चों तीनों संख्याओं से मेरी 480 भी भाग हो रही है, लेकिन दिक्कत क्या है इसमें कि बच्चों ने छोटी से छोटी पूछी है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या रहेगा 240 मेरा आंसर रहेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो बच्चों हमें इसमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। इसे एक शेष बचे, 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, बच्चों कोई मतलब नहीं है हमें उससे। ये लास्ट में क्या बोल रहा है, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो, या यहाँ पे कहता 7 से 9 से 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमको कुछ भी नहीं करना बच्चों, 13 से भाग देना है ऑप्शन को बस। इनसे और इस शेष से कोई मतलब बच्चों नहीं होता। तो जो क्या करते हैं, अगर हम 13 से इसको भाग देते तो ये भी भाग नहीं जाएगा, ये संख्या भी भाग नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, 13 से भाग बच्चों ये संख्या जाती है, और भाग करके देख लेना। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में करना क्या कि अगर 13 से पूछे तो संख्या को 13 से भाग देते, इस शेष से इससे एलसीएम से हमें कोई मतलब बच्चों नहीं होता है। तो 13 से भाग की कहे तो हमको 13 से भाग करना है। मान के चलो बच्चों कभी कभी बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि मान चलो सर अगर 2 संख्याएं 13 से भाग हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। बच्चों उसने क्या कहा है, छोटी से छोटी संख्या पूछी है। अगर बच्चों ऑप्शन में मान के चलो 13 से इसमें 2 संख्याएं भाग होती तो जो क्या करते, 13 से जो छोटी वाली संख्या होती उसे हम ले लेते अपने ऑप्शन में, क्योंकि 13 से 2 संख्या भाग हो जाती तो मान चलो ये संख्या और ये संख्या 13 से भाग हो जाती है बच्चों, ये मेरा ऑप्शन होता क्योंकि ये इसकी डबल हो जाती, ये बड़ी संख्या हो जाती, जबकि इसने पूछी तो छोटी से छोटी। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है एग्जामों में क्वेश्चन, अब बच्चे इसमें करने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। तो मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड बताया जिससे भाग करने को उससे ऑप्शन भाग करो, और अगर 2 ऑप्शन होते तो छोटी छोटी संख्या को आपको ले लेना बस। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं कि 2 संख्याओं का योग 36 दिया हुआ, हमको संख्या नहीं दी बच्चों, उनको क्या दिया, योग दिया है। उनका एचसीएफ भी दिया, एचसीएफ कितना बच्चों 3 दे रखा मेरे को, तथा एलसीएम बच्चों उनका 105। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम बोलते हैं बच्चों का रेसिप्रोकल उल्टा, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो बच्चों ये सवाल भी ऑप्शन से डायरेक्ट हमारा हो जाएगा
क्योंकि जबकि बच्चे इस क्वेश्चन को अगर पेपर में आ जाता तो देख के छोड़ देते, उनको यही नहीं पता कि इसमें करना क्या होता बच्चों, जबकि इसका इतना सिंपल तरीका है बहुत ज्यादा। तो देखो ऑप्शन से कैसे करते, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सिखाता हूं जिससे आपको समझ आए कि क्यों किया मैंने। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने मान के चलो दो संख्या ले ली, मैंने मान के चलो बच्चों ए और बी। इसने पूछा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों, 1/a, इसका उल्टा हो जाएगा। अरे इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/b, इन दोनों का जोड़ करना है बच्चों। एलसीएम कितना आएगा नीचे मेरा ए बी, ए से ए कैंसिल, एलसीएम होगा बी यहाँ पे आ जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा ए। तो बच्चों इनके व्युत्क्रमों का योग क्या आएगा बच्चों, b प्लस ए अपॉन में ए। तो जो b प्लस ए मतलब दो संख्याओं का योग तो मेरे को दिया हुआ 36, और ये क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। बच्चों मैंने आपको जब टॉपिक स्टार्ट किया था अपनी पहली वीडियो में बताया था आपको कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होता है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार से, योग कितना दिया होगा बच्चों 36, और दो संख्याओं का गुणनफल नहीं दे रखा हमको, लेकिन हमको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, जो दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है इक्वल। फार्मूला क्या होता है बच्चों, एलसीएम इनटू में एचसीएफ इनटू इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड, मतलब एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या दूसरी संख्या के गुणनफल के। तो बच्चों क्या होता है 3, और ये क्या हो जाएगा 105। तो 3 से कितनी बार कट हो जाएगा 12 बार, और 3 चौका 12 और 3 तक जाएगा बच्चों 35 बार। तो कितना आएगा बच्चों 4/35 हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो बच्चों ये इस प्रकार से क्वेश्चन करने होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आपको क्या करना है, योग ऊपर रखना है और एलसीएम एचसीएफ के नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ऑप्शन से हम बच्चे कर सकते हैं, लेकिन बच्चे इसमें ये बच्चों को समझ नहीं आता कि ये करना क्या, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है। तो बच्चे व्युत्क्रम होता है किसी संख्या का उल्टा और उनका योग कर देना। तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छी प्रकार से समझा दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया। उम्मीद है सभी बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हमारे जो एलसीएम के तरीके, जितने भी एलसीएम के टाइप्स होते हैं मैंने आपको करा दिया। हम अगली वीडियो में एचसीएफ के तरीके लेके आएंगे कैसे। अगर सभी बच्चों को हमारी वीडियो, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें। धन्यवाद।